हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और किसी कम्युनिटी को हर्ट करना, उसको चोट पहुंचाना। कि आज का टॉपिक है डाउनफॉल ऑफ अप्सु। सु के डूबते हुए नाव को जलने से पहले ये जानना होगा सु के उभरते हुए सितारा के जर्नी को, उसके सफर को। ये आपको ले चलते हैं अप्सु के हिस्टोरिकल सफर में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सफर असामिस लिटरेरी सोसाइटी से शुरू हुआ। असामिस स्टूडेंट्स द्वारा कोलकाता में 1867 को असामिस लिटरेरी सोसाइटी को असामिस स्टूडेंट्स लिटरेरी क्लब से रिप्लेस किया गया। असामिस स्टूडेंट्स लिटरेरी क्लब के कदमों से सोम छात्र सम्मेलन को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन रीनेम किया 1967 में। उसे पॉपुलरली अंशु का नाम से जाना जाता है। फर्स्ट प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश हुआ पासीघाट में 30 स्टूडेंट्स के साथ 1947 में। स्टेट में एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने के कारण ढाका स्टूडेंट को असम अरुणाचल फेरी में जोखिम उठा के एजुकेशन को परस्यू करना पड़ता था। स्टूडेंट्स को खुद के ग्रीवेंसेस और जनरल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहते थे। ये अबोर मीरी स्टूडेंट्स यूनियन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अबोर मीरी स्टूडेंट्स यूनियन से दी मिशन स्टूडेंट्स यूनियन बनाया 1947 में। टाइम ईरिंग और मटिन दाई को प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के रूप में इलेक्टेड किया गया। दी मिशन स्टूडेंट्स यूनियन ने बाद में निजरी स्टूडेंट यूनियन फॉर्म किया अपटनी और निशी स्टूडेंट कम्युनिटी द्वारा। गुजरते वक्त के साथ अरुणाचल यूनियन का मनसा शुरू हुआ। स्टूडेंट कम्युनिटी के अंडर में इंटायर नॉर्थ ईस्ट एजेंसी के लोगों को सर्व करने के लिए सोशियो पॉलिटिकल और एजुकेशनल सिनेरियो चेंज होने के कारण दी मिशन स्टूडेंट्स यूनियन ने एक मीटिंग कंडक्ट किया पासीघाट में 1959 में। मीटिंग से दो सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। फर्स्ट रेजोल्यूशन दी मिशन स्टूडेंट्स यूनियन से ऑल नेपा स्टूडेंट्स यूनियन बनाया गया। सेकेंड रेजोल्यूशन यूनियन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा न्यू ऑफिस बियरर्स के साथ। इस परिणाम से ऑल नेपा स्टूडेंट यूनियन फॉर्मेशन हुआ। प्लेटफॉर्म के रूप में रुकबो और बाकी पार्टी को इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के रूप में नेपा स्टूडेंट्स यूनियन ऑलमोस्ट दिपंग रहा 1967 तक। बहुत सारा इश्यूज था, जैसे कि सम नेपा डिमार्केशन boundary issues, deportation of Sakma, Ajong and Tibetan refugees, shifting of Nepal capital from Shillong to within Nepal territory, abolition of Assamese language as medium of instruction in Nepal schools. Nepal टेरिटोरी में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स यूनियन सोशल ग्रुप्स नहीं होने के कारण पब्लिक के लिए आवाज उठाने वाला नहीं था और मेल एडमिनिस्ट्रेशन को अगेंस्ट करने वाला नहीं था। नेपाल में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन के सख्त जरूरत था। वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ साथ जनरल पब्लिक का गुड्स को डिलीवर कर सके। ऑल गुवाहाटी स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म हुआ दिसंबर 1967 को। नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन 1959 को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऑफिस बियरर के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया 16 अक्टूबर 1967 में। गोयन और सोबिंग टाइम को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड किया उस ऑफिस का। चिन नोबू को जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट में इलेक्टेड किया और उसके साथ साथ 7 लोगों को डिफरेंट पोर्टफोलियो में अपॉइंट किया गया। इसी प्रकार से ऑल नेपाल स्टूडेंट यूनियन का हिस्टोरिक सेकेंड जन्म लेता है 16 अक्टूबर 1967 हाई एंड कॉलेज कैंपस पासीघाट में। ऑल नेपाल स्टूडेंट यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया। प्रमोट unity and fraternity among the students, particular the people of the state in general, to exploit the energy of the state for greater interest of the nation, to preserve and promote the indigenous culture, traditions of the people of Nepal. All Nepal Students Union के पास constitution, emblem, motto और flag नहीं हुआ करता था 1967 तक। 1967 के बाद न्यूली एडॉप्टेड किया उसका मोटो, फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और एम्ब्लेम। मोटो लर्न टू सर्व मोटो को प्रपोज किया न्योडिक योमगम द्वारा। स्टूडेंट्स की नॉलेज को उसकी सोसाइटी और उसके लोगों को सर्व करने के लिए यूज करना चाहिए। एम्ब्लेम द फ्लाइंग ईगल, स्टूडेंट की हौसला को ऊंची उड़ान बनाना है तब तक मंजिल में नहीं पहुंच जाते। टू एरोस ईगल की डायरेक्शन के साथ साथ डेस्टिनेशन को सिंबलाइज करता है। द 5 स्टार्स इंडिकेट करता है
हमारे स्टेट के 5 माइटी रिवर्स को, जैसे कि कामेंग, सियांग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। 1972 में यूनियन टेरिटोरी के साथ साथ उसका पॉलिटिकल स्टेटस भी चेंज हुआ। नेपाल से अरुणाचल प्रदेश रीनेम किया और कैपिटल शिलोंग से ईटानगर बनाया 1974 को। फाइनली नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन नोमेनक्लेचर से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन बनाया, यानी कि आज का डेट में अपसू का नाम से जाना जाता है। अपसू कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया पासीघाट में जेम्स एल वांगलेट नियमों के लीडरशिप में। सेकेंड अपसू कॉन्फ्रेंस एडवर्ड आलोंग में इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियंस के सालों में यंग बेल्ट से मोस्टली रिप्रेजेंटेशन आते थे। टेरिटोरी की एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल एपिसेंटर होने के कारण अपसू में मिक्स रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू ट्रेंड हुआ 1991 तक। पोस्ट 1991 से जितना भी प्रेसिडेंट है वो निशी कम्युनिटी से इलेक्टेड होकर आते हैं और सबसे ज़्यादा जनरल सेक्रेटरी गालो कम्युनिटी से इलेक्टेड हुआ करता है और होकर आ रहा है। और चलिए अब देखते हैं अपसू के डूबता हुआ नाव को बचाव रह गया है और किस कारण से अपसू के नाव जो आज के डेट में डूब रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के समय में स्टेट को स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ करता था। उससे अंदाजा आप लगा सकता है कि स्टूडेंट यूनियन का कितना रेलिवेंस था, कितना इंपॉर्टेंस था, बड़ा रोल प्ले करता था सोसाइटी में, स्टेट में। नॉन एलाइट क्लास और स्टूडेंट कम्युनिटी का दबदबा हुआ करता था। अभी अपसू के लीडरशिप में पहला जैसा पावरफुल और प्रेस्टिजियस नहीं रहा। पहले अपसू के मूवमेंट और फोकस क्लियर हुआ करता था। उसका ऑब्जेक्टिव साथ आउटमोस्ट जील और कमिटमेंट होता था, लेकिन अभी के समय में मूवमेंट को डाइल्यूटेड करके छोड़ दिया जाता है। आज के डेट में अपसू को पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल के रूप में देखा जाता है, ना कि स्टूडेंट कम्युनिटी या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के रूप, क्योंकि अभी के समय में अपसू स्टूडेंट सेंट्रिक इशू नहीं रहा है। अपसू डेविएटिंग करते रहता है उसके कोर चार्टर ऑफ डिमांड्स को उसके इलेक्शन में पॉलिटिशियन द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इस कारण से वो पॉलिटिशियन के अंदर में ही मजबूरन रहना पड़ता है। इलेक्शन में पॉलिटिशियन द्वारा ह्यूज अमाउंट फाइनेंस किया जाता है, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन में वो अपसू लीडर उसका काम आए। प्रिंस लीडर में नेम फेम पाने के साथ साथ और पॉलिटिशियन बन जाता है, जनरल पॉलिटिक्स में दाखिल हो जाता है। ऐसे भी केस होता है जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है उसे अपसू इलेक्शन में प्लेस किया जाता है, क्योंकि अपसू में भी पॉलिटिशियन का और जनरल लीडर का दबदबा हो। इसलिए आज के समय में बच्चा बच्चा जनता है और अपसू के वर्किंग में पॉलिटिकल मोटिव होता है और पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है। करप्शन इशू को पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के मेल प्रैक्टिस स्कैम उसके मिस अप्रोप्रिएट को आज तक एक भी ग्रॉसली अपसू द्वारा पर्दाफाश नहीं कर पाया है। इशू को उठा के पब्लिक को लेके सड़क पे आ जाता है। स्टूडेंट्स लीडर और पॉलिटिशियन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग कर जाता है। समझौता होने के बाद साइलेंट किलर बन जाता है, बिल्कुल चुप रह जाता है, जिससे कि महात्मा गांधी का 3 बंदर का रूप ले लेता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट का सोशो पॉलिटिकल स्टेट की पॉलिटिकल इश्यूज का माउथपीस कहलाता है। स्टेट पॉलिटिक्स में अपोजिशन पार्टी का रोल को प्ले करता है, लेकिन आज के समय में अपसू का एक्टिविटीज को मैनिपुलेटेड किया जाता है, पॉलिटिशियन द्वारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू बनाया जाता है। वर्तमान में अपसू की रोल और एक्टिविटीज को कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोस्पेक्शन की खास जरूरत है।